अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि हेयर डाई करने से पहले क्या चीज़ें, क्या उसूल आपने अपनाने हैं जिनकी वजह से आपका जो हेयर डाई है वो आपके ऊपर या कस्टमर के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट शेड आए। नंबर 1 अपने जहन में बिठा लीजिए कि जब भी आपने हेयर डाई लगाना है तो हेयर्स को हल्का सा स्प्रे बॉटल के साथ वेट कर लेना है। यानी वेट करने से ये होगा, इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जब भी आप हेयर डाई अप्लाई करेंगी तो किसी जगह पे कम, किसी जगह पे नहीं लगा हुआ, किसी जगह पे ज़्यादा लगा हुआ और किसी जगह पे कलर ही नहीं आया हुआ, इस सिचुएशन से आप बच जाएंगी। बल्कि तमाम के तमाम हेयर्स के ऊपर रूट्स टू एंड कंप्लीट जो है वो एक जैसा ही कलर आएगा। सेकंड नंबर पे आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जो भी मटेरियल आप बना रही हैं, जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रही हैं, उसकी रेशो वहाँ पे लिखी गई होती है। 1:1 का या 1:2 का जो भी रेशो उन्होंने मेंशन किया है, उस रेशो को मिक्सअप अच्छे तरीके से आपने करना है। अगर आप अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं करेंगी देन क्या होगा कि कलर जो है वो किसी जगह पे ऑकवर्ड आएगा और किसी जगह पे ठीक आ जाएगा कलर। तो उसको सेटल करने में फिर आप 4-5 दफ़ा जो है मज़ीद आपको कलर लगाना पड़ जाएगा। नंबर 3 में आप इस चीज़ को जहन में रख लीजिए कि कुछ ख़वातीन जो है थोड़ा सा ब्लोंडर पाउडर ऐड कर देती हैं हेयर डाई लगाते हुए। तो इस तरीके से जो कस्टमर है उसका फैशन शेड तो आ जाता है, नो डाउट, लेकिन किसी जगह पे देखें हेयर्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज बिल्कुल ही अच्छी हेल्थ के अंदर नहीं होते। कहीं से उसके जो क्यूटिकल होते हैं वो खुले हुए होते हैं, कहीं से वो डैमेज हुआ होता है, कहीं पे बिल्कुल स्मूथ होता है और किसी जगह पे आप देखें तो हेयर्स को अगर हाथ लगा के देखा जाए तो वो नाहमवार होता है, अनइवन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगी ब्लेंडर पाउडर के साथ तो फिर ये कलर परफेक्ट आपका नहीं आएगा। कोशिश यही करिए कि जब भी आप फैशन शेड यूज़ करें तो उसको जो विदाउट कट डाउन यानी डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स जो होते हैं उसके साथ अप्लाई किया जाए। 4th नंबर पे आप इस चीज़ को माइंड के अंदर रख लीजिए कि सबसे पहले आपने हेयर्स को चेक करना है। अगर तो हेयर्स जेट ब्लैक हैं तो फिर आपको वॉल्यूम 40 जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा फैशन शेड लेने के लिए। उसके साथ अगर ग्रे कवरेज आपने करनी है तो ग्रे कवरेज जो है वो 20 वॉल्यूम से की जाती है। ठीक है, 20 वॉल्यूम से करने के बाद उसके बाद आपने फैशन शेड की एप्लीकेशन करनी है और फैशन शेड जेट ब्लैक पे 40 वॉल्यूम के साथ होगा। उसके अलावा जो भी बालों का कलर हो वो जो है 30 वॉल्यूम के साथ आपका इजीली हो जाता है। और कट डाउन करने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं आती क्योंकि जो फैशन शेड हैं वो ऑटोमेटिकली कलर उनका अच्छे तरीके से आ जाता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो में रखेंगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से कलर आएगा जो आप लेना चाह रही हैं। 5th नंबर पे आप ये देख लीजिए कि जो भी आपने शेड अप्लाई किया है उसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहिए। अगर आपको कहीं से नज़र आता है कि जब हम छोटे छोटे लेयर्स लेके एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन करने के बाद हम उसको अच्छे से जो है वो मसाजिंग करते हैं, यानी हेयर्स के ऊपर लेयर्स के अंदर मसाजिंग करते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। डिटेल जो डेमो है वो आपको आई बटन पे लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हेयर्स वाले प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। उसके साथ आप अगर इस तरीके से वर्किंग करेंगी तो आपका जो शेड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जब चेक करेंगी कि कलर आ गया है या नहीं, तो उस दौरान भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कलरिंग नहीं आई है, डाई नहीं अपना कलर लेके आ रहा, तो वहाँ पे आप अगेन एप्लीकेशन जो है उसके साथ साथ में करती जाएंगी। अगर हो सके तो फॉइल ऊपर लगा दीजिए, नहीं तो फॉइल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो बस इसी तरीके से उसको सिंपली रखिए और साथ साथ में उसको चेक करती जाइए। फिर आपका जो हेयर डाई का कलर है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा जैसे आपकी डिज़ायर है। होपफुली कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।